अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाहिर शाह स्किल्स। ड्रा क्लास में आप लोग कोरल ड्रा में शॉर्टकट कीज़ को सीखेंगे कि आपने कोरल ड्रा के अंदर शॉर्टकट कीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और अपने टाइम को आपने किस तरीके से सेव करना है। तो अगर आप लोगों ने ये शॉर्टकट कीज़ सीख ली तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोरल ड्रा में कोई भी मसला नहीं पड़ सकेगा। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल ज़ाहिर शाह स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आप लोगों को कोरल ड्रा के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। सबसे पहले आपने कंट्रोल एन करना है। तो कंट्रोल एन से आपके पास क्या हो जाएगा कि एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है कंट्रोल एन। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप एक न्यू पेज को ओपन कर सकते हो। इसके बाद दूसरा जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल ओ। तो कंट्रोल ओ या कंट्रोल आई से आप किसी भी इमेज या ऑब्जेक्ट को कोरल ड्रा में ओपन कर सकते हो। ये देखो, ये कंट्रोल ए से आप किसी भी इमेज को ओपन कर सकते हो। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई से आपके पास क्या हो जाएगा कि अगर आपने कोई डिज़ाइन बना दिया हो और आप उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हो इमेज की शक्ल में या पीएनजी की शक्ल में, तो आप उसके लिए कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल ई उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे। और इसके बाद है कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस का मतलब यह होता है कि आपने किसी भी इमेज या ऑब्जेक्ट या डिज़ाइन को आपने अगर सेव करना है तो आप कंट्रोल एस के ज़रिए इसे सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने डेस्कटॉप पर सेव करना है तो आपने डेस्कटॉप पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेव पर क्लिक करना है तो ये आपके पास डायरेक्ट सेव हो जाएगा। तो कंट्रोल एस से आपके पास कोई भी अगर आपने ऑब्जेक्ट या कोई भी डिज़ाइन आपने बना दिया हो तो वो सेव हो सकता है। इसके बाद जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल पी। तो कंट्रोल पी के ज़रिए आप किसी भी इमेज या डिज़ाइन को प्रिंट कर सकते हो। तो कंट्रोल पी ज़्यादातर प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में या MS ऑफिस में कंट्रोल पी प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो बहुत ही यूज़फुल शॉर्टकट है कोरल ड्रा का वो है कंट्रोल जी एंड कंट्रोल यू। तो कंट्रोल जी एंड कंट्रोल यू का क्या मतलब है, इसके लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं और इसके हम कुछ कॉपी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक कॉपी बनाएंगे इस तरह से। अब हम कंट्रोल आर करते हैं और यहाँ पर भी हम इसका एक कॉपी बनाते हैं इस तरह से। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास ये 4-5 ये शेप है। मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी है ये सारे ग्रुप हो जाए और एक साथ मूव हो जाए और इसके अंदर कलर फिल हो जाए। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये सिर्फ ये एक सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे ग्रुप हो जाए तो इसके लिए आपने क्या करना है, इन सारे को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल जी प्रेस करना है। तो जैसे आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तब ये देखो ये सारे ग्रुप हो गए हैं। तो अब इसे जब भी आपने मूव करना है तो इसको आप मूव कर सकते हो। अब अगर आप लोग फिर से इसको अनग्रुप करना चाहते हो तो इसके लिए कंट्रोल यू है। तो ये देखो कंट्रोल यू प्रेस करो तो ये देखो ये फिर से अनग्रुप हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद जो बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट है तो वो है कंट्रोल एल। तो कंट्रोल एल से जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो कंबाइन होते हैं। जैसा कि मैं कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ तो ये देखो ये सारे कंबाइन हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कंट्रोल एल का समझ भी आप लोगों को आ गया हो। इसके बाद जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल क्यू। तो कंट्रोल क्यू से क्या होता है, अगर आप लोगों को मिसाल के तौर पर ये शेप है, ये आपने कर्व इसको बनाना है तो इसके लिए आपने कंट्रोल क्यू करना है। तो जैसे आप कंट्रोल क्यू करेंगे तो ये आपके पास कर्व में बदल हो जाएगा। इसके बाद जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए से अगर आपने ये जितने भी शेप है ये आपने एक क्लिप पर सेलेक्ट करना है तो इसके लिए आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है। तो देखो जैसे आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे जितने भी डिज़ाइन आपने बनाए हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये था कंट्रोल ए। तो इसके बाद जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल आर। तो कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल शिफ्ट जेड से क्या होता है, इससे ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैंने अभी जो डिज़ाइन बना लिए थे वो मेरे से डिलीट हो गया है। तो अब वो आपने किस तरह से अंडू करना है तो इसके लिए आपने कंट्रोल जेड प्रेस करना है। तो देखो ये वापस आ जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट जेड से आपके पास ये फिर से रेडू हो जाएगा। तो ये कंट्रोल जेड और कंट्रोल शिफ्ट जेड का ये काम होता है कि अंडू और रीड अगर आप लोगों ने करना है। इसके बाद जो बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट है वो है कंट्रोल सी एंड वी।
तो कंट्रोल सी से आपके पास एक कॉपी बन जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर कंट्रोल सी प्रेस कर दिया और कंट्रोल वी प्रेस कर दिया, तो ये देखो इसका एक कॉपी बन जाएगा। तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी से आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉपी बन जाता है। अब कंट्रोल एक्स, तो कंट्रोल एक्स का क्या मतलब है, तो कंट्रोल एक्स जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो ये कट हो जाएगा। अब अगर आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट करना है तो इसके लिए आपने कंट्रोल वी प्रेस करना है, तो ये देखो ये फिर से यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी का कट और पेस्ट मतलब होता है। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है वो है जूम इन एंड जूम आउट एंड जूम ऑल पेज। तो इसके लिए आपने 3 शॉर्टकट को इस्तेमाल करना है। एक तो आप डायरेक्ट भी माउस के जरिए इसको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। दूसरा जो जूम इन का तरीका है वो है F2। तो जैसे आप F2 पर क्लिक करेंगे और जो एरिया आप लोगों को जूम करना है, तो मिसाल के तौर पर ये रेक्टेंगल मुझे जूम करना है, तो इसको मैं देखो इस तरह से सेलेक्ट करूंगा और मैं माउस को छोड़ूंगा, तो ये देखो ये जूम हो जाएगा। अब अगर आप लोगों ने ये स्टेप बाय स्टेप जूम आउट करना है तो इसके लिए आपने F3 प्रेस करना है, तो ये देखो ये जूम आउट हो गया। फिर से मैं F3 प्रेस करता हूँ, फिर से F3, तो ये देखो ये जूम आउट हो जाएगा। अब अगर आप लोग चाहते हो कि ये जितने भी शेप है ये सारे मुझे एक क्लिक पर जूम इन करना है, तो इसके लिए आपने F4 प्रेस करना है, तो F4 के जरिए जूम ऑल पेज हो जाता है। तो इस तरह से आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम इन एंड जूम आउट करना है। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। अब अगर आप लोगों ने ये जो सर्कल है, अब मैं चाहता हूं कि ये सर्कल इसके बिल्कुल सेंटर पर आ जाए, तो आपने ये कैसे इसके सेंटर पर ले आना है। तो इसके लिए जो शॉर्टकट है वो है E या C प्रेस करना। तो इसके लिए आपने शिफ्ट के साथ इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है। अब आपने E प्रेस करना है, तो E प्रेस करने के बाद ये बिल्कुल इसके सामने हो जाएगा। उसके बाद C प्रेस करना है, तो C प्रेस करने के बाद ये बिल्कुल इसके सेंटर पर आ जाएगा। और अगर आप लोगों ने इसके बिल्कुल टॉप पर ये शेप लाना है तो इसके लिए आपने T प्रेस करना है, तो ये देखो ये इसके टॉप पर आ जाएगा। अगर B प्रेस करेंगे तो ये इसके बॉटम पर आ जाएगा। लेकिन ये शॉर्टकट यूज करने से पहले आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखना है कि अगर आप इसको डायरेक्ट E और C प्रेस करेंगे तो ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं किया है। तो शिफ्ट के साथ आपने इसको भी सेलेक्ट करना है और अब आपने E एंड C करना है, तो ये देखो इसके सेंटर पर आ गया है। अब मिसाल के तौर पर ये भी मुझे इसके सेंटर पर लाना है, तो शिफ्ट के साथ मैं इसको भी सेलेक्ट करूंगा और E एंड C करूंगा, तो ये देखो ये भी इसके अंदर आ गया है, लेकिन ये इसके नीचे है, तो मैं इसको कंट्रोल डाउन करता हूं, तो ये देखो ये इसके ऊपर हो गया है। अब अगर इसको भी आपने सेंटर पर ले आना है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ इस सर्कल को और E एंड C करेंगे, तो ये देखो इस पर सेंटर पर आ गया है। अब अगर आप लोगों ने यहाँ पर किसी भी एक शेप को आपने कंट्रोल डाउन करना है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के नीचे आपने, तो उसके लिए आपने कंट्रोल और कीबोर्ड में जो डाउन बटन है उसको आपने प्रेस करना है, तो ये देखो ये जो शेप है ये डाउन में चला जाएगा। ये देखो ये अब इसके नीचे हो गया है। अब अगर आप लोगों ने फिर से इसको अप करना है, यानी इसके बाहर निकालना है, तो इसके लिए आपने कंट्रोल अप बटन प्रेस करना है, तो ये देखो ये इसके साथ इस तरह से ड्रा हो जाएगा। तो ये जितने भी शॉर्टकट है ये डायरेक्ट आप लोगों को याद नहीं हो जाएगा, तो इसके लिए आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और एक एक शॉर्टकट को आपने कॉपी में लिखना है, या आपके पास जो नोटबुक है उसमें आपने इसको लिखना है या याद रखना है, क्योंकि शॉर्टकट की के बगैर किसी भी सॉफ्टवेयर या ग्राफिक डिज़ाइन का जो सॉफ्टवेयर है उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी, और अगर वीडियो में मालूमात होंगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होंगी।